हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं और साथ ही साथ आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। यूनिट 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। टोटल आपको 23 यूनिट्स पढ़ने होंगे। उसके अंतर्गत भी बहुत सारे पार्ट्स है जिसको कि कवर करवाया जा रहा है। यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज आपको पूरे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है क्लासेस। और साथ ही साथ आप लोगों के ही डिमांड पर कि आप नोट्स दीजिए, तो आप लोग के कहने पे मैंने एक पेड ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप में। तो जो भी स्टूडेंट्स उस पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कि मैं आपको अपने मटेरियल्स प्रोवाइड करूंगी, वो नोट्स के रूप में होंगे, एमसीक्यू के रूप में होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में होंगे और पूरा डिटेल्स में हम लोग उसे देखेंगे। तो कल का जो हम लोगों ने क्लास देखा था संस्कृति एवं व्यक्तित्व, वो मेरे नोट्स का ही एक पार्ट था जिसको मैं आप लोगों के पास लेकर आई थी। इसी प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे जिसमें हम लोग का हर एक टॉपिक का जितना भी उससे थिंकर्स हो, कौन से थिंकर्स ने क्या सिद्धांत दिया है, किस जैसे संस्कृति एवं व्यक्तित्व, तो कौन से संस्कृति की बात किसने की है, ये सभी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। साथ ही साथ यूट्यूब में प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ, आप वहाँ पर जाकर जरूर मुझे कॉन्टैक्ट करें। तो आगे के प्रोसेस में आप लोगों को बता दूंगी। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि संस्कृति है एक, क्या है। तो हम लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा था, संस्कृति और व्यक्तित्व। ये आपका यूपी पीजीटी का सिलेबस में भी है और ये आपका झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सिलेबस में भी है। तो संस्कृति क्या है, ये एक अर्जित आचरण है। संस्कृति हम क्या करते हैं, सीखते हैं। हम लोगों ने कल देखा था ना कि संस्कृति यानी कल्चर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, विरासत। यानी हम विरासत में जिस चीज़ को ग्रहण करते हैं, जो हमारे कर्म में शामिल होता है, हमारे क्रियाओं में शामिल होता है। तो संस्कृति क्या है, यह एक अर्जित व्यवहार, एक्वायर्ड बिहेवियर है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कथन दिए गए हैं कि ये पूछा जा रहा है कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है। दूसरा बोला जा रहा है कि वो प्राणी शास्त्रीय विरासत का फल नहीं है। तो यहाँ पे आपके दो कथन है, जैसे ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति क्या है, सीखा हुआ व्यवहार प्रतिमान है, ये प्राणी शास्त्रीय को विरासत का फल नहीं है। तो ये तो हमको विरासत में मिली है ना, तो आर तो इसका सही नहीं होगा। तो उस हिसाब से हम लोग को सोचना होगा, देखना होगा और जो ऑप्शन सटीक बैठेगा उसको आपको टिक लगाना होगा। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है। यह जैविक प्राणी शास्त्रीय प्रक्रिया नहीं है, यह मुख्य रूप से सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या प्रक्रिया है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोगों को विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है। वीडस्टेट महोदय ने कहा है कि संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, इसका विकास एवं संरक्षण समस्त समाज के द्वारा होता है। ये चीज को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति संकुल का उदाहरण है। संस्कृति संकुल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जिस प्रकार से कई कोष होते, कई सेल से मिलकर एक अंग बनता है, ठीक है, उसी प्रकार से संस्कृति संकुल भी बोला जा रहा है। तो संस्कृति संकुल क्या है, ये भाषाओं का एक अंग है। ठीक है, भाषाओं का एक रूप है। कई परिवारों से एक समुदाय बनता है। जैसे व्यक्ति जहाँ पे एक परिवार, एक घर के अंतर्गत रहेंगे तो वो परिवार बनेगा, तो परिवारों से समुदाय बना। कई परमाणु से एक अणु बनता है। उसी प्रकार कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर एक सांस्कृतिक संकुल यानी कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनता है। किंतु ये जो सांस्कृतिक तत्व ये व्यवस्थित रूप से संबंध न होकर अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर बंधे होते हैं। ठीक है, एस.सी. दुबे ने इसके बारे में बताया है कि समान धर्म अथवा पूरक संस्कृति तत्वों से मिलकर बनते हैं। सदरलैंड और वुडवर्ड महोदय ने लिखा है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। संस्कृति, सदरलैंड और वुडवर्ड महोदय जो है वे बताते हैं कि संस्कृति संकुल सांस्कृतिक तत्वों का वो समग्र रूप है, इनके अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंधित होने से बनता है। यानी कल्चर कम्प्लेक्स इज द होल सेट ऑफ कल्चर ट्रेट्स दैट क्लस्टर टुगेदर इन ए मीनिंगफुल इंटर रिलेशनशिप। जैसे मान लीजिए हॉकी का खेल है, एक सांस्कृतिक संकुल है जो गेंद, स्टिक, गोल के खंभे, रेफरी की सीटी,
खिलाड़ियों, फिर इंडिया के जो उसके पोशाक होते हैं, ये सब चीज़ से मिलकर बना है। तो विशेष अर्थों में उसी तरह से जुड़े हुए हैं जिस प्रकार से कई फूल मिलकर गुलदस्ते का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार हम युद्ध, यौन संगठन, भाषा, विवाह आदि को सांस्कृतिक संकुल यानी कल्चरल कॉम्प्लेक्स के रूप में देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 4 पूछा जा रहा है कि सांस्कृतिक संकुल का अर्थ क्या है। तो क्या अर्थ है? कई सांस्कृतिक तत्वों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी इकाई सांस्कृतिक संकुल में नहीं है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि कौन सी इकाई जो है सांस्कृतिक संकुल में नहीं है। परिवार, विवाह, शिक्षा, धार्मिक कृत्यों में अगरबत्तियाँ। धार्मिक कृत्यों में अगरबत्तियाँ सांस्कृतिक संकुल नहीं है। परिवार, विवाह तथा शिक्षा संस्था, ये सभी चीज़ क्या है? सांस्कृतिक संकुल है। ये सभी चीज़ आपके सांस्कृतिक संकुल के अंतर्गत आ जाएंगी। ये विभिन्न सांस्कृतिक लक्षणों से मिलकर बनते हैं, लेकिन अगरबत्तियाँ ये चीज़ के बारे में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं है। प्रतीक, प्रतिमान, भाषा और स्तरीकरण। ठीक है, तो संस्कृति के तत्व में आपका भाषा आ जाएगा, प्रतीक आ जाएगा, प्रतिमान आ जाएगा, लेकिन स्तरीकरण नहीं आएगा, क्लासिफिकेशन आपका नहीं आएगा। मेटा स्पेंसर ने संस्कृति के तत्वों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि प्रतीक यानी सिंबल, इसमें चिन्ह, सिग्नल, मौखिक या लिखित आपकी जो भी भाषाएं होंगी, ये सभी चीज़ें क्या होंगी इसमें शामिल होगी। मूल्य मतलब क्या हो गया? वैल्यूज़, हमारे जो मानदंड हैं यानी नॉर्म्स, हमारे प्रतिमान। लोक साहित्य यानी फोकलोर। कानून यानी लॉ, तथा विचारधारा यानी आइडियोलॉजी से मिलकर बनता है, लेकिन जो स्तरीकरण है संस्कृति का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़िएगा आपको ये पता नहीं चलेगा, तो ये इसका हो जाएगा प्रतीक। इसलिए आप लोग थ्योरी क्लास से जरूर जुड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों को संस्कृति को क्या कहते हैं। पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोग को संस्कृति को क्या कहा जाता है? उपसंस्कृति, जनसंस्कृति, लोक संस्कृति, उच्च संस्कृति। तो पूर्व औद्योगिक समाज के जो साधारण लोग हैं उसे लोक संस्कृति बोला जाता है। लोक संस्कृति का आशय होता है समाज के उस स्तर के व्यक्तियों से जिनकी न समुचित शिक्षा दीक्षा है और जिन्हें अभिजात वर्ग आर्थिक और सामाजिक आधार पर अपने से अलग किए रहता है। पूर्व औद्योगिक समाज क्या हो जाएगा कि ये जो लोग होते हैं ये संस्कृति के बाहर के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से संस्कृति के गलत लक्षण को बताइए। संस्कृति का जो गलत लक्षण है, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा संस्कृति और व्यक्तित्व में से, इसको ध्यान रखिए, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। तो संस्कृति व्यक्तिगत है, ये चीज लक्षण नहीं है। संस्कृति मानव निर्मित है, संचारित होती है, संचयता का गुण होता है। संस्कृति की जो विशेषता है, संस्कृति सीखी जाती है। ठीक है, संस्कृति हस्तांतरित होती है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं, संस्कृति आदर्श रूप में होती है, संस्कृति प्रसन्नतादायक होती है, संस्कृति समन्वयकारी होती है, अधिवैयक्तिक अधिशावयवी होती है। ठीक है, संस्कृति मानव निर्मित होती है, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है, संस्कृति आवश्यक पूर्ति का साधन है, अतः स्पष्ट कि संस्कृति व्यक्तिगत नहीं होती है। जब मैंने आपको कल थ्योरी क्लास कराया था तो उसमें मैंने संस्कृति की विशेषताओं को दिया था, उसका जो नोट्स है मैं आपको पीडीएफ ग्रुप, जो पेड ग्रुप है उसमें सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एक संस्कृति की विशेषता है। संस्कृति दैवीय उपहार है, संस्कृति समाज के द्वारा निर्मित है, संस्कृति आनुवांशिक विरासत है, संस्कृति पर्यावरण का हेर फेर है। ठीक है, तो संस्कृति क्या है? तो ये समाज के द्वारा निर्मित होती है, ये इसकी विशेषता है। क्या है? विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति की एक विशेषता नहीं है, पूछा जा रहा है कि कौन सी जो है ये संस्कृति की विशेषता नहीं है। तो संस्कृति हस्तांतरित नहीं होती है, ये तो सही है, ये होती है। मतलब संस्कृति क्या करे, विशेषता तो नहीं है ना, इसकी विशेषता है कि वो हस्तांतरित होती है। संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति सामाजिक होती है, संस्कृति अधिवैयक्तिक और अधिशावयवी होती है। तो ये तीनों तो होती है, लेकिन हस्तांतरित भी तो होती है, तो ये विशेषता इसकी नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कथन संस्कृति के गुण के लिए गलत है। ठीक है, गलत पूछा जा रहा था। संस्कृति मानव निर्मित है, ये सही है। संस्कृति सीखी जाती है, ये भी सही है। प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, नहीं, अलग अलग, सबकी अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं, हाँ ये भी सही है कि संस्कृति के अंतर्गत क्या होता है, हमारे सामाजिक गुण निहित होते हैं। तो प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, ये जो ऑप्शन है ये गलत, ये संस्कृति का गुण नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे कहते हैं। जब दूसरी संस्कृति के हम प्रभाव में आते हैं और अपना जीवन का जो पद्धति है उसको हम चेंज करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, ये पूछा जा रहा है आपको। प्रसार, संस्कृति ग्रहण, पर संस्कृति ग्रहण, प्रतिपर संस्कृति ग्रहण। इसको क्या बोला जाता है? दूसरी की संस्कृति को जब हम सीखते हैं उसको पर संस्कृति ग्रहण बोला जाता है। मदन एवं मजुमदार महोदय ने बताया कि जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति के संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन प्रक्रिया के दौर में होती है तब इस प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है। प्रसार साधारणतः उच्च संस्कृति से निम्न संस्कृति या विकसित से अविकसित संस्कृति की ओर होती है। संस्कृति ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव प्राणी अपने समूह को संस्कृति के अनुसार ढालता है और अपनी परिस्थिति एवं भूमिकाओं से संबंधित कार्यों को करना सीखता है। पर संस्कृति ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिशासित संस्कृति सर्वप्रथम पूर्णतः भिन्न भिन्न होती है, बाद में इसमें अपनी खोई हुई व्यक्तिगतता की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उभार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ पश्चिम जो यूरोपीय देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए कोई यूरोपीय देश है, वहाँ के जो अप्रवासी हैं उनको सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना क्या चीज़ है? आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण या पर संस्कृति ग्रहण। उसको क्या बोला जाता है? आत्मसातकरण यानी एजिमिलेशन बोला जाता है। एजिमिलेशन ये जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकन प्रजातीय संबंध अनुसंधान के संदर्भ में हुआ था। चूँकि अमेरिका में विभिन्न संस्कृति के लोग आकर बस गए हैं, वहाँ के समाजशास्त्रियों ने यह जानने का प्रयास किया कि विभिन्न निर्यातित समूह के लोग किस प्रकार अमेरिकी समाज एवं संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। अपने अध्ययनों के आधार पर रॉबर्ट पार्क ने बताया कि आत्मसातकरण की जो प्रक्रिया है यह 4 चरणों से होकर गुजरती है, जिसे उन्होंने प्रजातीय संबंधों का चक्र कहा है। वे हैं संपर्क, प्रतियोगिता, समायोजन एवं आत्मसातकरण। ठीक है, ये चीज को हम लोग को याद में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्ति या समूह की संस्कृति, अभिवृत्तियों, मूल्यों, सोचने और व्यवहारों करने के ढंग को आत्मसात कर लेते हैं जिसमें वे रहने आते हैं। उसको क्या बोला जाता है? एकीकरण, सात्मीकरण, व्यवस्थापन या सहयोग। तो इसे क्या बोला जाता है? सात्मीकरण बोला जाता है। तो सात्मीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्ति या समूह की संस्कृति, अभिवृत्तियों, मूल्यों, सोचने, व्यवहार करने का ढंग का आत्मसात कर लेते हैं जिसमें वे रहने आते हैं। उसको सात्मीकरण बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं से किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतः अंगीकृत कर लेता है। बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति या समूह दूसरे की संस्कृति को पूर्णतः जो ग्रहण करता है उसको क्या बोला जाता है? सात्मीकरण। सात्मीकरण का क्या अर्थ होता है? तो सात्मीकरण का होता है कि दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक गुणों का आदान प्रदान करना। हम जो हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, गुण है, उसका जब हम आदान प्रदान करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? सात्मीकरण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे समूह के समस्त आदर्शों एवं संस्कृति को समाविष्ट करने का सीमित नहीं है, समाविष्ट करने तक सीमित नहीं है। यानी सात्मीकरण में क्या है? तो ये जो कथन है ये किनके द्वारा बोला गया है? तो आर पार्क जी के द्वारा बोला गया है कि सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे समूह के समस्त आदर्शों एवं संस्कृति को समाविष्ट करने तक सीमित नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकूलन का अंतिम चरण सात्मीकरण है। कि ये किसने कहा है? अनुकूलन का जो अंतिम चरण है वो सात्मीकरण है। ये किसने कहा है? तो ये एस पैटरसन महोदय ने कहा है। ये सब कथन है, इसको याद आपको करना होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? तो संस्कृति अभौतिक और सभ्यता भौतिक होती है। संस्कृति अच्छी है जबकि सभ्यता अच्छी नहीं होती है। प्रगतिशील होती है जबकि संस्कृति नहीं होती है। तो ये ऑप्शन से क्या लग रहा है? ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर स्पष्ट करने वालों में सर्वप्रथम जो व्यक्ति थे वो थे अल्फ्रेड वेबर। बाद में स्वतंत्र ढंग से मैकआइवर तथा पेज ने इन दोनों के बीच के अंतर को क्या
किया था, विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया था। किन्होंने? तो मैकाइवर तथा पेज ने इन दोनों के बीच जो अंतर था उसको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया। सभ्यता प्रगतिशील है और वो एक दिशा से उस समय तक निरंतर प्रगति करती है जब तक उसके मार्ग में कोई बाधा ना आ जाए। प्रत्येक उपलब्धि का पूरा पूरा लाभ उठाने, उसमें सुधार करने का कार्य तब तक जारी रहता है जब तक उसके श्रेष्ठ कोई नया आविष्कार ना हो जाए। संस्कृति प्रगति के बात नहीं जोड़ी जा सकती है। यह कहना बहुत कठिन है कि कोई संस्कृति उन्नति के रास्ते में है और अवनति के रास्ते में है। संस्कृति सरल या जटिल कुछ भी हो सकती है, यह विकसित या अविकसित नहीं हो सकती। संस्कृति के मध्य विकास की बात लागू ही नहीं होती है। सभ्यता और संस्कृति के बीच एक और अंतर यह है कि जिसे हम सभ्यता कहते हैं वो आसानी से एक हाथ से दूसरे हाथों में जा सकती है, जैसे टीवी, रेडियो, घड़ी, कलम, वस्त्र, मूर्ति आदि। अतः सभ्यता भौतिक होती है, लेकिन संस्कृति उतनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। हम विभिन्न किस्म की कलाओं, कानूनों का ज्ञान और विज्ञान एवं प्रविधियों के बारे में आसानी से सीख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति होती है वह अभौतिक होती है। ठीक है, मैंने भौतिक और अभौतिक इसके दो रूप बताए थे संस्कृति को और आप लोग को समझा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी संस्कृति है, हम क्या है, जबकि हमारी सभ्यता है, हम क्या प्रयोग करते हैं। ये क्या किसने कहा है? कथन को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कि ये कथन किनके द्वारा दिए गए हैं? मैकाइवर, टायलर, सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर। तो मैकाइवर जी हैं वो बताते हैं कि हमारी संस्कृति है, हम क्या हैं, जबकि हमारे सभ्यता है, हम क्या प्रयोग करते हैं। यानी आवर कल्चर इज व्हाट वी आर और आवर सिविलाइजेशन इज व्हाट वी। तो ये जो कथन है किसका है? मैकाइवर तथा पेज जी का है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिकी, ठीक है, तथ्यों, सामाजिक तथ्यों तथा मानसिक तथ्यों की उपज है। तो डेविड बिडने ने, किसने कहा था? डेविड बिडने ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिकी तथ्यों, सामाजिक तथ्यों तथा मानसिक तथ्यों की उपज है। अर्थात संस्कृति में कृषि, कला, प्रौद्योगिकी, सामाजिक संगठन, धर्म, कला, भाषा आदि का समावेश होता है। टॉयलर के अनुसार संस्कृति वो जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसे ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त करते हैं। रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति को एक प्रतिमान माना है। उनके अनुसार व्यक्ति की भांति संस्कृति भी विचार और क्रिया का एक बहुत कुछ सुस्थिर प्रतिमान है। ये चीज को आप लोग को याद में रखना होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति का विकास मानव कर पाया पर पशु क्यों नहीं कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके अंदर बोलने की क्षमता नहीं है, सीधा खड़े होने की क्षमता नहीं है, उंगलियों कलाइयों की कार्य क्षमता नहीं है। इसलिए वो संस्कृति जो है मनुष्य तो विकसित कर लिया, लेकिन जो पशु है वो विकसित इसको नहीं कर पाए। ये चीज को आप लोग को ध्यान में रखना। आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपके टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाएंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो जरूर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप जाकर वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।